हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको करेंगे 10th के सोशल साइंस का 2020-21 के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना। वीडियो देखिए, आप 10 क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो कैसे बनाया गया है। आपको हर एक सवाल का डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ उसका पूरा डिटेल्स बताया गया। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आपके सामने आपका पहला सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना जो की थी वो ऑप्शन सी से हो जाएगा, मेजनी ने। कब की थी, तो ये की थी 1831 में। किस लिए की थी यंग इटली की स्थापना, तो इटली के एकीकरण का। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि मेजनी कहाँ का था, तो इटली का था। यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई। वजह क्या था यंग इटली स्थापित करने का, तो वो था इटली के एकीकरण के लिए। चलिए, आसपास के भी सारे सवाल आपको आने चाहिए कि एक सवाल पढ़े तो उसके साथ कम से कम 2, 3, 4 सवाल कंप्लीट हो जाए। चलिए, दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है ना, लेनिन ने दिया था। लेनिन जो था ये कहाँ का था, रूस का। ठीक है, और ये बहुत बहुत अच्छा राजनीतिक और इसको कह सकते हैं क्रांतिकारी था। ठीक है ना, तो इसने दिया था भूमि, शांति और रोटी का नारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है। तो अंकोर वाट का मंदिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंबोडिया में है। और अंकोर वाट का मंदिर जो है किस भगवान का है, तो विष्णु भगवान का। ठीक है ना, विष्णु भगवान का मंदिर है ये अंकोर वाट का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। और जो वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है कंबोडिया का, वहाँ पे भी उसके ध्वज पे एक मंदिर का चित्र है। ठीक है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ये किस में आते हैं, तो इंडो चाइना जो है ना, इंडो चाइना यानी हिंद चीन में ये तीनों आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। 4 नंबर देखो दोस्तों, यही है कि अगर आप एक सवाल बना रहे हैं तो उसके साथ सारे सवाल समझ लीजिए। आसपास से भी अगर कोई सवाल पूछे तो वो छूटना नहीं चाहिए आपका। चलिए, 4 नंबर देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फान बोई चाओ ने लिखा था। फान बोई चाओ जो थे वो वियतनाम के समझो वियतनाम की आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ फान बोई चाओ का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी गदर पार्टी की स्थापना, तो 15 जुलाई 1913 को। इसका डेट बदला हुआ भी है, 1 नवंबर है शायद कुछ किया गया है, लेकिन ये 15 जुलाई 1913 है। 16 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस डेट को हुआ था, तिथि क्या है, तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक है ना। वहाँ पे जनरल डायर जो अंग्रेजी जनरल था, जनरल डायर ने चारों तरफ से गोलियां चलवा दी थी वहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर। और वो प्रदर्शन किस लिए किया गया था, वो वहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट लागू हुआ था देश में, उसके खिलाफ यहाँ पे लोग आए थे, तो जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल बारदोली आंदोलन के वक्त दिया गया था। 8 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1881 में। 9 नंबर, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी। ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को। 10 नंबर कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किस भाषा में होता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी में होता था। ठीक है ना, हिंदी में होता था। और जो गदर पार्टी था ना, हिंदुस्तान गदर के नाम से अखबार निकालती थी, हिंदुस्तान गदर। ठीक है ना, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था, और सोम प्रकाश जो छपता था वो हिंदी में छपता था। ये सब आज़ादी के लिए बहुत बहुत भूमिका निभाए थे हमारी देश की आज़ादी के लिए। 11 नंबर देखिए, विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है ना, प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन से हुई थी प्रिंटिंग। और आपको पता है
कि गुटेनबर्ग जो था, गुटेनबर्ग, उसने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस से जो किताब छापा था, क्या छापा था? बाइबल छापा था, बाइबल, ठीक है ना, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों कि इसको ये कह सकते हैं कि जो मैंने मॉडल पेपर कराया है ना, मॉडल पेपर, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप मॉडल पेपर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछ रहा है ना, एग्ज़ाम में वो मॉडल पेपर से सीधा पूछ रहा है, तो इसलिए मॉडल पेपर अच्छे से पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस ईस्वी में हुआ था? तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1944 में हुआ था। 13 नंबर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र का निर्माण पहले शुरू हुआ था, वस्त्र उद्योग लगे थे। 14 नंबर कह रहा है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये जिमरमैन ने कहा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाओं का निर्माण किस मृदा से हुआ है? किस मृदा से हुआ है जो डेल्टा बने हैं? तो आपका 15 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। 17 नंबर, पंजाब हरियाणा में जल क्रांतिता का समस्या का मुख्य कारण है, तो क्यों होता है? तो अति सिंचन की वजह से, बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है उधर, खेतों में देखोगे तो इतना ऊंचा करके पानी छोड़ के रख देते हैं। 17 नंबर, इंद्रपुरी जलाशय योजना निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है? तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सोन परियोजना से। चलिए 19 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। धारा 21 जो है ना आपका, धारा 21 जो है ये है राइट टू लाइफ, ठीक है ना, राइट टू लाइफ है, ठीक है ना, राइट टू लाइफ 21। उसके बाद है 20 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी कहा जाता है लोहा को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर, निम्नलिखित में अलौहयुक्त खनिज कौन है? अलौहयुक्त यानी जिसमें लौह नहीं हो, लोहा नहीं हो, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीसा। चलिए 22 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी यानी कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है। हाँ, ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइट, और ये जो हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट ये एक फैक्ट्री थी जो आपको पीड़कनाशी बनाती थी, कीटनाशक बनाती थी, वही पीड़कनाशक या कीटनाशक, ठीक है ना। तो रात में वहाँ से ये मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ और सारे वर्कर जब सांस लिए तो फेफड़े में जाकर पानी बन गया और सारे वर्कर मर गए थे। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। 24 नंबर देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जाना जाता है NH2 को। NH2 जो बना था वो किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था, और शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में, ठीक है ना, सासाराम बिहार में है। और ये जो रोड बना था ये कोलकाता से लेकर, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल से लेकर बना था अफगानिस्तान तक बना था, लेकिन अभी तो वहाँ तक नहीं है, ये पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक गया है, लेकिन अभी ये बना है कोलकाता से लेकर आपको अमृतसर पंजाब तक है। कोलकाता से लेकर अमृतसर यानी पंजाब तक है, ठीक है ना, ये याद रखिए, बहुत जरूरी है ये सब चीज़ जानना। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभेद का मूल कारण है? तो सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है? अशिक्षा। सामाजिक विभेद किससे होता है? अशिक्षा की वजह से लोग आपको कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी कहेंगे तो वो होता है। चलिए 26 नंबर, रंग भेद की नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका USA का, ठीक है ना, वहाँ पे काले लोगों को बहुत सताया जाता था, तो मार्टिन लूथर किंग ने ये किया था। चलिए 27 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो सर्वधर्म समभाव यानी सारे धर्म एक समान है, धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है। 28 नंबर,
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है स्थानीय निकायों पर, ठीक है ना, डी हो जाएगा। 29 नंबर क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 29 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1953 में, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं? तो ऑप्शन 30 का हो जाएगा बी, 3 नंबर हैं, 3 स्तर, ठीक है ना। पंचायती राज संस्थाओं में 3 स्तर होते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि लैंगिक विभेद से क्या तात्पर्य है? तो लैंगिक विभेद से जो तात्पर्य है, महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझना यानी छोटा समझना, महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्रदान कराना, लिंग के आधार पर विभेद करना, तो ये तीनों ही हैं लैंगिक विभेद, तो ये डी सही हो जाएगा सभी। 32 नंबर देखिए, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व तो किस पर है? कौन निष्पक्ष प्रक्रिया वोटिंग कराता है? तो चुनाव आयोग का काम है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं वही लोकतंत्र को बचाए रखने में सहभागी होते हैं। चलिए 34 नंबर, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चिपको आंदोलन, आप इसे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। चिपको आंदोलन है आपका उत्तराखंड से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए होगा। और ये चिपको आंदोलन जो हुआ था आपको पता ही है, जंगल की कटाई की वजह से लोग जाके उससे चिपक गए थे, जब ठेकेदार जाके काटते थे। तो इसकी अगुवाई की थी, किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, और चंडी प्रसाद भट्ट ने, ठीक है ना, इसकी अगुवाई की थी इस आंदोलन की, चिपको आंदोलन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मिश्रित है। चलिए 36 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? कब लगा था पंचवर्षीय योजना? तो 36 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951 से 1956। 37 नंबर, कृषि उदाहरण है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 38 नंबर, औपचारिक या संस्थागत साख के साधन अंतर्गत नहीं आते हैं। औपचारिक या संस्थागत साख जो होते हैं वो सरकार के लिस्ट में होते हैं, ठीक है ना, और जो अनौपचारिक होते हैं, असंस्थागत होते हैं, वो सरकार की लिस्ट में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैंक तो सारे सरकार के लिस्ट में होंगे, सरकारी साख भी लिस्ट में होगा, लेकिन स्थानीय महाजन जो होता है वो लिस्ट में नहीं होता है। स्थानीय महाजन मतलब लोग जिससे गाँव में पैसा वैसा लेते हैं लोन पे या ब्याज पे, ऐसे वो होता है। चलिए 39 नंबर, व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर ब्याज लेते हैं ना, जब बैंक आपको पैसा देता है, लोन देता है, तो उस पर क्या करेगा? वो आपसे लोन लेता है 4%, 5%, 10% करके। चलिए 40 नंबर, भारत में किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कब राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का? तो 40 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 1969 में, 1969। 41 नंबर, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो किसने किया था? तो 41 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छे से मालूम चल सके। एग्जाम में आपको पता ही है कि सैम्पल पेपर से और मॉडल पेपर से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो इसलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सारी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है, यह प्रसिद्ध उक्ति किस अर्थशास्त्री की है? तो ये मार्शल की है, ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का, ठीक है ना, ऑप्शन सी। मुद्रा का मतलब क्या होता है? करेंसी, पैसा, ठीक है ना, उसी के तो आसपास सारी अर्थव्यवस्था घूमती है। अर्थव्यवस्था होता ही क्या है? पैसा ही तो है। चलिए 43 नंबर, मुद्रा के विकास की प्रथम अवस्था क्या है? सबसे पहले मुद्रा किस शक्ल में था? कैसे लोग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे? तो वस्तु मुद्रा था, तो लोग चीज़ों के बदले दूसरी चीज़ें लेते थे। किसी को चावल की ज़रूरत है तो चावल ले लिया और गेहूं दे दिया, इस तरह से लोग करते थे। 44 नंबर, पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 मार्च को। 45 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत आसान सवाल, जीके का सवाल भी है ये एक तरह से, ऑप्शन सी से हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 46 नंबर, महासागर की तली में होने वाली शक्तिशाली कंपन से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? तो महासागर में जब कंपन होगा तो सुनामी उठेगा ना, सुनामी उठता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 नंबर,
औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कितने प्रतिशत से अधिक की कमी आने पर सुखाड़ की उपस्थिति मानी जाती है। तो कितने प्रतिशत से कम जब वर्षा होती है, तो 25% से जब कम होगी तो उसे हम सुखाड़ मानते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव का आखिरी सवाल आप आगे आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं किस तरह का सवाल है। तो 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित और प्राकृतिक आपदा। तो मानव जनित जो होगा जो इंसान करेगा, तो सांप्रदायिक दंगा जो होगा, तो ये जो होगा सांप्रदायिक दंगा, कहीं बम फूटना या कुछ भी, तो ये सांप्रदायिक दंगा होगा। मानव जनित भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, ये सब जितना होगा ये आपका प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव। कुछ सब्जेक्टिव सवाल देख लीजिए। सब्जेक्टिव सवाल आपको दिखा देते हैं कि देखिए क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका, रूसी क्रांति, औद्योगिकरण, स्वराज पार्टी, गुटेनबर्ग। ठीक है ना। इस तरह का सवाल आएगा। बहुत आसान सवाल भी है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें। सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र में महत्व। ठीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है ना। 12 नंबर देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा खूनी रविवार क्या है, ताड़ी आंदोलन। ठीक है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपदा से देखिए, आपदा से किस तरह का सवाल पूछा है, भूकंप, सुनामी, सुखाड़। ठीक है ना। दीर्घ स्तरीय देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये सब बहुत ज़रूरी दोस्त है, ये सब पढ़ के जाना है। मुद्रा को तो आप पढ़ लीजिए, एकदम मुद्रा आना ही आना है। ठीक है ना, मुद्रा के बारे में। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगला सैंपल पेपर लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।